हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करें। एनर्जीज पर फोकस करिए। लेजीनेस, चेंज, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है एडवेंचर एंड वन मोर कार्ड वी हैव गाइडेंस। ओके, सो बेसिकली कार्ड्स को देखकर तो मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट समवेयर डिवाइन आपको ऐसा कह रहे हैं कि इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है चीज़ों के प्रति काम करने में, चीज़ों के प्रति डिसीजन बनाने में। लेकिन ये आलस को अपने अंदर से हटाओ, थोड़ा चीज़ों को मैच्योरिटी से समझो और चीज़ों में आगे बढ़ो। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेगा, बट समवेयर आई कैन सी कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। आप चीज़ों को ना इतना समझ नहीं रहे हो, चीज़ों को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हो जो देनी चाहिए। इस वक्त आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये ज़रूरी है तो मैं ये करूँगा, मेरे लिए वो ज़रूरी है तो मैं वो करूँगा। बट जो गाइडेंस यहाँ आ रहा है वो ये आ रहा है दैट आपको हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ या हर चीज़ को एक प्रॉपर वे से आगे लेकर जाना पड़ेगा। तभी आपको चेंजेस, तभी आपको चीज़ों के बदलावों के बारे में पता चलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत सारे चेंजेस ला रहा है। छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं, मे बी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, मे बी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन ये वही चीज़ का चेंज है जो आप डिज़ायर कर रहे हो, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड है। आप में से कुछ लोग मे बी पिछले कुछ समय से ये सोच रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे चीज़ों पर वर्क ऑन करूँ। मतलब यू वांटेड कि कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए या कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे फेवर में काम करे। बट हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस या जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स आप चीज़ों को इतना प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो जो भी डिवाइन गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी चेंजेस आने की कोशिश कर रहे हैं, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से चीज़ों को थोड़ा ना इंजॉयमेंट के साथ डील करो। हर चीज़ को एक बर्डन, एक बोझ को लेकर आगे बढ़ोगे ना, देन नथिंग विल वर्क फॉर यू। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति परेशानी या बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना आप एक बर्डन की तरह ले रहे हो, जिसकी वजह से यू आर नॉट हैप्पी विद द चेंजेस, और आई वुड से यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट इज़ हैपनिंग। सो थोड़ा आप जो चेंजेस आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन गाइडेंस बता रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे आपके फेवर में अपने आप होने लग जाएगा। बट पहले चीज़ों को समझो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ो। अगर स्टक रहोगे तो ना आगे बढ़ पाओगे, ना चीज़ों को वैल्यू कर पाओगे, और ना ही हम ना कोई चेंज देख पाएंगे। तो चेंजेस पर काम करिए। ये चेंजेस आपके फेवर में हो रहे हैं, इनको म्यूचुअली समझिए, इनको मेच्योरिटी के साथ आगे लेकर जाइए, काम करिए। थकावट, लेजीनेस मन में मत रखिए, वो आपको पीछे कर रहा है। मोर ओवर थोड़ा एक एन्जॉयमेंट के साथ अगर आप चीज़ों को आगे लेकर जाओगे तो ये आपकी ज़्यादा मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट इमोशन क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, 8 of swords, page of pentacles, page of cups,
10 of cups, king of cups, and bottom deck we have temperance. आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज यहाँ कार्ड्स का आया हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का रीज़न ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। आप दोनों इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हो और आप दोनों इस रिश्ते में बहुत सारे अच्छे चेंजेस देखना चाहते हो, बट समवेयर ऐसा लग रहा है वो पहले वाली बात नहीं है, वो एक पहले वाली अंडरस्टैंडिंग, एक पहले वाला कम्युनिकेशन, एक पहली वाली अंडरस्टैंडिंग जो दोनों के बीच में रहा करती थी, एक मैच्योरिटी थी आप दोनों के बीच में, जो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत दूर चली गई है, और जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। देखिए, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, आई कैन डेफिनेटली सी कि पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है माय डियर, और ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ना इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे चीज़ों को बैलेंस करना है। देयर आर चांसेस कि आने वाले एक दिन में या आने वाले एक हफ्ते में ये पर्सन अपने एंड से अप्रोच ले सकते हैं, सामने से बात कर सकते हैं, सामने से चीज़ें कह सकते हैं, सामने से चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, सामने से चीज़ें बोल सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस दैट दिस पर्सन कैन से थिंग्स टू यू कि ये अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए, शेयर करते हुए, बताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ सबसे पहला साइन मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है दैट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना बहुत डिस्टेंस आ गया है। या तो ऐसा है कि पहले आप कुछ चाहते थे, इन्होंने कुछ करा, इन्होंने कुछ झूठ आपको बोले, इन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं माय डियर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इनको बहुत रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि इस वक्त इनकी एनर्जी देखी जा रही है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं चीज़ों को कैसे सही करूं, मैं चीज़ों के प्रति कैसे हल निकालूं, मैं कैसे सामने से आकर चीज़ें कहूं। क्योंकि हमने सोचा तो बहुत कुछ था, हमने तो आगे तक जाने का सोचा था, हमने तो शादी तक सोच रखी थी, हमें तो दोनों को हम दोनों को तो खूब आगे रिलेशनशिप पे बढ़कर चीज़ों को सही करना था। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, उसको देखकर ये समझ में आ रहा है दैट समवेयर की चीज़ें इनको हिट बहुत कर रही हैं। चीज़ों के प्रति ये मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस जिस तरीके से शेयर करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है माय डियर दैट जितनी कोशिश कर सकते हो आप इस वक्त अपने एंड से टाइम दो, क्योंकि ये कोई परमानेंट सेपरेशन तो नहीं दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल अब आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म ही हो गया है, अब आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो गया है, या अब आप दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, या आपको इस रिश्ते में आगे कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है। ऐसा मत सोचिए, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन, दोनों के बीच में रिलेशनशिप में आज भी वो इमोशंस हैं, लेकिन ना डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। जो चीज़ें पहली थी वो वैसी अभी नहीं है, और जिसकी वजह से आप दोनों के ही बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मैं ये भी देखकर बोल सकती हूँ माय डियर दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो आप अपने एंड से होप्स मत लूज़ करो, उम्मीद अपने अंदर से ख़त्म मत करो, क्योंकि अगर आप उम्मीद ही ख़त्म कर दोगे तो फिर आप आगे चलकर कुछ भी नहीं देखोगे। क्या होता है ना, आई नो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है हमारे लिए, डील करना, उसको बेयर करना, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ख़त्म ही है, उसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें एंड ही है, उसका ये मतलब नहीं है कि आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बट टू बी ऑनेस्ट, जो यहाँ पे सिचुएशन आ रही है 11-11 रीडिंग्स की, वो ये क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं कि वेट करो, समय के साथ, टाइम के साथ सब कुछ हील होगा, सब कुछ बैलेंस होगा, सब कुछ सही होगा। अपने एंड से ये मत सोचो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम ग्रोथ नहीं कर सकते, रिलेशनशिप पे बदलाव नहीं आएंगे। हाँ, उन्होंने गलती करी है, पहले मिस्टेक करी है, लेकिन आने वाला टाइम इनको ये चीज़ रियलाइज़ करा रहा है कि नहीं, अब मुझे चीज़ों को सही करना है, नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। अपने अंदर किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की एंजाइटी, किसी प्रकार का फियर मत रखो। जो जैसा चल रहा है चलने दो। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज, जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग।
और देखो कि आगे आपको चीज़ों का कितना अच्छा बदलाव, कितना अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। रेमेडीज़ के वीडियोस मैं रात को लेकर आती हूँ, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।